बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेगी। आपने 50 बार सुनी है, मैंने बहुत बयान किया है, इसलिए सरसरी कि 73 फ़िरक़ों में सब जहन्नम में जाएंगे। गौर से सुनिए, इसको हम सरसरी सुनते हैं, बयान करते हैं, और कुछ लोग अब बयान करने से कतराते हैं। बयान करने वाले को पूछते हैं कि ये क्या बहस कर रहे हो? तो अल्लाह के रसूल, तो मनहजे सलफ़, मैं यहाँ आऊँ इस पर। मनहज का माना होता है तरीक़ा। तरीक़ा कौन सा तरीक़ा? किस मामले में तरीक़ा? अक़ीदे में सबसे पहले और बुनियाद अक़ीदा। बहुत गौर से सुनिए, और ख़ास तौर से नौजवानों से कहूँगा, इस चीज़ से आज लोग न सिर्फ ये कि बेगाना है, लाइल्म है, बल्कि कहीं कहीं मुतनफ़िर किया गया है। ऐसे लोगों को लॉन्च किया गया है इंटरनेट की मार्केट में, सोशल मीडिया पर, फेसबुक और फला पर ऐसे लोगों को लॉन्च किया गया है जो आपको सही दीन से, सही मनहज से दूर कर देवें और आप अपने आप को दीनदार भी समझते रहें। मुसीबत ये है, एक बीमार आदमी अगर ये जाने कि मैं बीमार हूँ तो इलाज कराएगा। मुझे पता है कि मैं बीमार हूँ तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, तबीब के पास जाऊँगा, इलाज के लिए कुछ कोशिश करूँगा ना। लेकिन अगर मैं बीमार हूँ और ये समझ रहा हूँ कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, सेहतमंद हूँ, तो मैं इलाज करूँगा क्या? जितने ऐसे मसलक हैं जिनके यहाँ दीन के नाम पर शिर्क है। एक आदमी कब्र पे जाके माथा टेक रहा है, तवाफ़ कर रहा है, चूम चाट रहा है, बुजुर्गों को पुकार रहा है, इस्तिगासा कर रहा है, वो शिर्क अकबर कर रहा है, लेकिन समझ रहा है कि मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, अल्लाह से करीब हो रहा हूँ, कुफार मक्का की तरह। एक आदमी बिदात का इर्तिकाब कर रहा है, सुन्नतों की मुखालफत कर रहा है, नई नई चीज़ें हैं, मुहर्रमुल हराम को ताज़ियादारी और न जाने क्या क्या कर रहा है। ये अभी महीना चल रहा है, राफिजियत और शीयत का नाश हमारे सुन्नियों में नजर आएगा। जिहालत का ये आलम है कि जो रमज़ान मुहर्रम की शरई हैसियत है वो नहीं जानते, जो नहीं है वो दुनिया को बताते हैं। ये दीन से बेगानगी का हमारा आलम है। कि बिदत वाले दिन हमारा कारोबार बंद रहेगा, छुट्टी रहेगी, गैर मुस्लिम भी समझेगा इस्लाम का त्यौहार है, जबकि इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं। रोज़ा रखना है 10 तारीख को बस। तो आप सुन्नत और बिदत अगर कर रहे हैं, सुन्नत से इन्हिराफ कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, बिदत कर रहे हैं, हराम खा रहे हैं, हराम खिला रहे हैं, रिश्ता काट रहे हैं, तो अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहे हैं। अब यहूद गासिबीन क्या, हिंदुस्तान की कोई संघ क्या, एक छोटा दुश्मन भी आपको और हमको आसानी से नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए कि अल्लाह की मदद नहीं आएगी ना। तो मनहज का माना मैं बता रहा था, वापस आता हूँ, वक्त कम है। मनहज का माना तरीक़ा, और ये बात ध्यान रखिए कि तरीक़े में अक़ीदा भी है, अक़ीदा, तरीक़े में इबादात भी हैं, तरीक़े में हलाल हराम और उसके अहकामात भी हैं, क्या हलाल है क्या हराम है, तरीक़े में अखलाकियात भी हैं, तरीक़े में हमारी ज़िंदगी और माशरती मामलात भी हैं, निकाह, तलाक़, शादी ब्याह और बहुत सारी चीज़ें, लेन देन, सब आ गया मनहज में। तो मनहज माना तरीक़ा। और सलफ़ किसे कहते हैं? पिछले लोग। सलफ़ जब हम इस्तिलाह में कहते हैं तो उससे मुराद कौन होता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, खैरुन्नास क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, कि सबसे बेहतर ज़माना मेरा है, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर झूठ और धोखे बर्पा होंगे। तो ये 3 ज़माना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा का ज़माना, सहाबा के बाद ताबईन का, ताबईन के बाद तबे ताबईन का, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से खैरुल कुरून है, खैरुन्नास है, सबसे बेहतर। तो सबसे बेहतर कहने का मतलब क्या हुआ? कि उनका अक़ीदा सबसे सही था, सबसे अच्छा बाद वालों से, उनकी इबादत सबसे अच्छी, उनका ईमान सबसे सही, उनका दीन पर अमल, हलाल हराम ताल्लुकात, लेन देन, अखलाक, सब कुछ अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है, इसलिए अल्लाह के रसूल ने उनको खैरुन्नास कहा। अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तारीफ़ की कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हो गए, शरीयत को कबूल किया। दिमाग में आए ना आए, किसी बुजुर्ग की मुखालफत हो, बाप दादा उसको ना मानते हो, लेकिन अल्लाह का और रसूल का हुक्म आ गया, सर झुका दिया। तो अल्लाह से राज़ी होने का मतलब ये, अल्लाह के दीन पर अमल करने के लिए पैसा खर्च करना पड़े, वक्त देना पड़े, कुर्बानी देना पड़े, जान देना पड़े, दे दी, खुशी खुशी दे दी, ये अल्लाह से राज़ी होने का मतलब है। सहाबा ने किया था, हिजरत की, जान दी, माल खर्च किया, मुस्कुराते हुए मौत का इस्तकबाल किया, ये अल्लाह से वो राज़ी हुए। ये तो मुहर्रम आ रहा है, यहाँ हिजरत का भी कोई याद करना चाहिए कि सहाबा की कुर्बानियाँ, और हमें याद करना चाहिए कि दीन की किस कीमत पर उन लोगों ने इख्तियार किया और हम लोग कितनी बेकीमत चीज़ समझ रहे हैं। घर छोड़ दिया, वतन छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, ज़रूरत पड़ी जान दे दी, बचाया ईमान को, अक़ीदे को, मनहज को। तो मनहज का मैंने माना बताया। सलफ़ का माना है सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, सरे फहरिस्त इसमें सहाबाए कराम शामिल हैं। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेगी। आपने 50 बार सुनी है, मैंने बहुत बयान किया है, इसलिए सरसरी कि 73 फ़िरक़ों में सब जहन्नम में जाएंगे। गौर से सुनिए, इसको हम सरसरी सुनते हैं, बयान करते हैं, और कुछ लोग अब बयान करने से कतराते हैं। बयान करने वाले को पूछते हैं कि अरे ये क्या बहस कर रहे हो? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला वजह बयान कर दिया। ये हमारी आपकी ज़रूरत है। अभी मैंने शुरू में कहा जन्नत चाहिए, जहन्नम से बचना है, तो ये हदीस और इस हदीस के माना मफ़हूम को सीखना होगा और अपने आप को उन 72 फ़िरक़ों के दायरे से बचाना होगा जो जहन्नम के रास्ते पे चल रहे हैं, उस रास्ते पे लाना होगा जो जन्नत के रास्ते पे चल रहे हैं। यही मनहज सलफ़ है।
उसी हदीस में पूछा साहबा ने, अल्लाह के रसूल ने बयान किया कि वो एक जो जन्नत में जाने वाला होगा कौन होगा? वो होंगे जो मेरे तरीके पे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया माकाना अला मिस्ल मा अना अलैहिल यौम व असहाबी। 2-3 हदीसों को मिला के मैंने जुमला बताया, ये हदीसों में है अलग अलग अल्फाज, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं हूँ यानी अल्लाह के रसूल, आप जिस पर हैं वो सुन्नत है, उसको मानने वाले अहले सुन्नत, उसको मानने वाले अहले हदीस। अब जो अपने आप को कहते हैं अहले हदीस कहना मना है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का गोया एक तरीके से रद्द करना चाहते हैं। ये कोई फ़िरका नहीं है, अहले हदीस का नाम शनाख्त, ये पहचान है। जब अहले बिदत ने अपने आप को कहा कि मैं चिश्ती हूँ, कादरी हूँ, नक्शबंदी हूँ, जहमी हूँ, कदरी हूँ, जबरी हूँ, फ़लाँ हूँ, तो अहले हक़ ने कहा कि हम वो मुसलमान हैं जो हदीस और सुन्नत को मानने वाले हैं, हदीस और सुन्नत के और सहाबा के तरीके पे चलने वाले हैं। अहलुस सुन्ना यानी सुन्नत वाले, और मेरे असहाब के तरीके पे यानी जमात वाले, अहलुस सुन्ना वल जमा, ये इस्तिलाह है और ये अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानने का इजहार है, जिस पर आज कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं अरे अहले हदीस मत बोलो, हम तो मुसलमान हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बोलना चाहिए कि अरे अल्लाह ताला मुझको खलील क्यों बोल रहा है, कानित क्यों बोल रहा है, मैं तो इब्राहीम हूँ। इब्राहीम नाम है, ये सिफात है, ये पहचान है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान नाम है, मजहब है, लेकिन कौन से मुसलमान हैं? जो कुरान और हदीस पर अमल करते हैं। क्यों करते हैं? अल्लाह ने कहा कि जो आसमान से अल्लाह ने उतारा उसकी इत्तिबा करो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। हम वो मुसलमान हैं जो अल्लाह रसूल की मानते हैं, इसलिए अहलुल हदीस हैं, अहलुल असर हैं, सलफ़ी हैं। सलफ़ यानी सलफ़ के तरीके पे, सहाबा के तरीके पे चलने वाले। क्यों चल रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह और रसूल ने कहा है, हम अपने तौर से नहीं कर रहे हैं। तो सलफ़ का मनहज क्या हुआ? यानी सहाबा ताबईन का जो तरीक़ा है, सहाबा और ताबईन का, दिमाग में रखिए, टाइम बहुत कम है इसलिए बहुत मुख्तसर में कह रहा हूँ। सहाबा और ताबईन का जो अक़ीदा है, जो वही अक़ीदा इख्तियार करना, जो इबादत और जैसे वो करते थे वही करना। जितना त्यौहार वो बनाते थे उतना ही मनाना। ईद मिलाद नहीं मनाते थे, नहीं मनाएंगे। ताज़िया नहीं बनाते थे, नहीं बनाएंगे। अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के बारे में उनका जो तरीक़ा था वही इख्तियार करेंगे। हाँ, कोई बात का आने वाला दानिश्वर है, ख़वारिज में बहुत बड़ा आलिम है, फलां बहुत बड़ा बुजुर्ग है, उसके बारे में हमको बताया जा रहा है कि वो रोज़ सुबह हवा में उड़ता था, 3 साल पहले वज़ू किया था, अभी तक वज़ू टूटा नहीं, करामत खेलता है, आग में बैठ के मजाक करता है। अगर कोई ऐसा हो भी, ये तो उल्टी सीधी बातें बयान करते हैं शिर्क की दुकान चलाने के लिए, इस किस्म की झूठी सच्ची हिकायतें बयान की जाती है आवाम में। अगर कोई ऐसा हो भी, हमें इसकी इजाज़त नहीं है कि हम अल्लाह और रसूल को छोड़कर उसकी बात को माने। अल्लाह और उसके रसूल की बात को छोड़कर हज़रत मूसा और ईसा की बात भी मानी तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया गुमराह है। तो ये फलां और फलां क्या माना रखते हैं, फलां इमाम, फलां बुजुर्ग, फलां पीर और फलां शेख हवा में उड़े पानी पे चले, ईशा के वजू से फजर पड़े, नहीं, उनकी बात रसूल की बात के बराबर हो ही नहीं सकती। यह है मनहज सलफ़। तो एक सहाबी का तरीक़ा बताइए, सलफ़ का तरीक़ा। मैंने कहा अमल में, आमाल में, इबादात में, फ़ज़ाइल में, मसाइल में, दावत व तबलीग में, जिसका आज को बहस थी कि इसकी तबलीग करना, दावत व तबलीग में भी वही तरीक़ा इख्तियार करेंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो सहाबा कराम का था। अब फलां मौलाना ने ऐसा तरीक़ा ईजाद किया, मौलवी इलियास साहब ने, मौलाना मौदूदी साहब ने, सैयद कुतुब, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ कि लोग पहचान जाएं। मेरा सवाल है कि एक तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का तरीक़ा, एक तरफ दुनिया का कोई भी इंसान, ये आज का जो मैंने नाम लिया वो हो, या पूरी इस्लामी तारीख़ में कोई बड़े से बड़ा नाम हो, बड़े से बड़ा इमाम हो, अगर बहैसियत मुसलमान मैं किसी से भी पूछूँ, किसी भी मसलक का हो, कि ज़्यादा बेहतर तरीक़ा किसका मानेंगे आप, रसूल सहाबा का या बात के बड़े से बड़े आलिम का? बताइए किसका मानेंगे? एकदम सिंपल बात है। अगर कोई आदमी ये कह दे कि नहीं फ़लाँ बुजुर्ग का, तो उसका मुसलमान होना ही मशकूक हो जाएगा। दुनिया का कोई भी मसलक का मुफ्ती यही बोलेगा। तो नज़रियाती तौर पे हम ये तो कहते हैं कि खैरुल हदीस किताब खैरुल हदी हदी मोहम्मद, हर जुमा में कि सबसे बेहतरीन तरीक़ा मोहम्मद का तरीक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अमल में कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हदीस है लेकिन मेरा मसलक ये है, मेरे इमाम का ये कहना है, इसलिए मैं इमाम की बात मानूंगा। सोचिए थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ मनहज सलफ़ की दावत के सिलसिले में एक और पहलू यहीं से बयान कर दूँ कि एक बात देखिए कि नतीजे के एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का क्या नतीजा बरामद आया हुआ? नबी बनने के बाद आप लोगों के दरमियान कितने साल थे? जी जवाब दीजिए। 23 साल। 23 साल दौरे नबूवत में आपने अपने मुखातबीन अव्वलीन जो मुसलमान हुए वो सहाबा कराम थे, सहाबियात थी, उनकी जो तालीम व तरबियत की, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। टाइम नहीं है, शॉर्ट में कहूँ कि ये आयत की तिलावत आयात करते थे, तज़किया करते थे, अल किताब और अल हिकमा की तालीम देते थे, फ़ज़ाइल अमाल नहीं पढ़ते थे, लाल डायरी नहीं पढ़ते थे, शऊरी मुताला कुरान के नाम पर किसी मुफक्किर की बातों को नहीं कुरान के नाम पर फैलाते थे, तकफीरी ग्रोह को नहीं बताते थे, जो अल्लाह ने उतारा, अल्लाह ने बताया वही बताते थे।
इसी तालीम को हमारे सामने नबी का तरीका है ये तरबियत, इस्लाह, दावत का। तंज नहीं कर रहा हूँ, गौर कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो अमल करते थे, जो कुरान ने नक्शा खींचा, तिलावत करते थे, कुरान सुनाते थे, फिर तज़किया करते थे। तज़किया यानी सफाई, तरबियत, शिर्क से पाक करके तौहीद की तालीम, बिदअत और खुराफात से पाक करके सुन्नत की तालीम, गुनाहों से पाक करके नेकियों की तालीम, हराम से बचाकर हलाल की तालीम, बुरे अखलाक, बुरी बात और गंदी बातों से बचाकर मना करके, ये सफाई है। अच्छी, ये तखलिया और तरबिया है। टाइम नहीं है तरबियत इस्तिलाहात को पेश करने का, ये नबी का तरीका था। और इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का और फिर मदीना में अपनी दावत का काम किया तो नतीजा क्या निकला? दुनिया के वो लोग जो आपके आने से पहले अहदे जाहिलियत, आज भी हम किताबों में लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि वो दौर जाहिलियत था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जाहिलियत का दौर, जहालत और जाहिलियत, जहालत को एक फ़नी हैसियत और वह आर्ट वाला मकाम दे दी। जैसे आज हमारे यहाँ गुनाहों को जो है सपोर्ट किया गया कानून देकर। इंसान आज़ाद है तो सरे राह चलते चलते अगर वो गंदी हरकत करता है, लड़का लड़की बोसो कनार कर रहा है तो कोई गुनाह नहीं है। अगर खड़े होकर आप देख रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, उसकी आज़ादी पर डाका डाल रहे हैं, तो उसूल ही बदल गए। तो खैर, मैं अर्ज़ करना चाहता था कि वो तो जाहिलियत और जहालत का दौर था, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में जहालत। 23 साल ज़िंदगी के बाद सहाबा कराम का जो मुआशरा वजूद में आया, कैसी कैसी गलतियाँ और गुनाह करते थे, लड़ाइयाँ करते थे, कत्ल करते थे, इंतकाम लेते थे। इंतकाम लेने वाले माफ़ करने वाले बन गए, डकैती करके हराम खाने वाले हलाल खोर बन गए कि अगर हराम लुकमा चला गया तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने हाथ मुंह में डाल के तय कर दी। आज हमारे यहाँ कोई हौसला है? मुसलमान जानकर भी हराम खा लेता है। कौन से मनहज पर हम चल रहे हैं, कौन से दीन को मान रहे हैं? हाँ, इसका हक मार लिया, भाई और बहन का हक मार लिया। जब भाई बहन का हक नहीं छोड़ रहे तो दूसरों का क्या छोड़ेंगे? और मनहज सलफ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये दावत व तबलीग और इस्लाह का काम किया 23 साल ज़िंदगी में, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन, पूरी इंसानी तारीख़ का सबसे बेहतरीन मुआशरा वजूद में आया। मुस्तशरिकीन और गैर मुस्लिम ईसाइयों ने भी कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कामयाब मुस्लिह कोई नहीं आया, जिसने मुख्तसर सी मुद्दत में तारीख़ इंसानी का धारा मोड़ दिया, जहालत से इल्म और तरक्की और साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ लोगों को डाल दिया। आज दुनिया जो ग्लोबल विलेज बनी हुई है, सैटेलाइट से हम जुड़े हुए हैं, यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ मिनटों और सेकंडों में पहुँचती है, ज़राए इब्लाग है। ये उस तरक्की का नतीजा है जो तरक्की मुबालगा नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत का नतीजा है, जिसने जहालत तकलीद के रास्ते से निकाल कर तालीम और तहकीक के रास्ते पर दुनिया को डाला। और दुनिया ने हमसे इल्म का सबक सीखा और हम पीछे हो गए और तकलीद कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहना इस तफसील का मकसद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का और सहाबा कराम की दावत का नतीजा क्या निकला? थोड़े दिन में बुरे लोग अच्छे बने कि नहीं बने? बने कि नहीं बने? सवाल कर रहा हूँ, है ना। समाज और मुआशरे की काया पलट हो गई। किस तरीके से हुई? जो नबी का तरीका था, जो सहाबा का तरीका था। जो कमज़ोर थे, अल्लाह के वादे उन पर पूरे हुए। वाद अल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल लज़ीना। वक्त नहीं है, आयत आप याद कीजिए सूरह नूर की, कि जो ईमान और अमल साले वाले हैं, अल्लाह ने उनसे वादा किया है कि ज़मीन में खिलाफत देगा जैसे पहलों को खिलाफत दी थी, और तुम्हारे दीन को तमकनत और कुव्वत देगा, तुम्हारे खौफ की हालत को अमन से बदल देगा। आज हम डरे सहमे हैं। अल्लाह का वादा किस पर है? ईमान अमल साले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तबलीग के ज़माने में जब मक्का में लोग घेर रहे थे, ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर मदीना में सारे लोग घेर कर आए थे, वहाँ अपनी हिफाजत और दिफा करना मसला था। और चंद सालों बाद ये हालत थी कि दुनिया का पूरा इलाका मुसलमानों, 1/3 हिस्सा मुसलमानों के जेर कब्जा आ गया। सिर्फ ज़मीन नहीं, दिलों पर भी हुकूमत की। दुनिया में उतनी तेज़ी से कोई दीन नहीं फैला जितना इस्लाम फैला। आज भी लोगों को ताज्जुब होता है कि इतनी तेज़ी से कैसे फैला। कैसे फैला? अल्लाह के रसूल और सहाबा कराम का दावत व तबलीग का, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का जो तरीका था, वो अल्लाह का बताया हुआ तरीका था। उसका ये नतीजा निकला। आज हमारे यहाँ लोग दावत व तबलीग कर रहे हैं, फ़ज़ाइल बता रहे हैं, दीन बता रहे हैं, चोरी डकैती करने वालों को मस्जिद ले आया, वाकई कमाल कर दिया। लेकिन मस्जिद ला के क्या बता रहे हैं? क्या वो हराम चीज़ें छोड़ रहा है? बहन का हिस्सा अदा कर रहा है? 2 साल 4 साल जाने के बाद भी उसको तौहीद और शिर्क का फ़र्क मालूम नहीं है। 20 साल जमात में लगा दिया, तौहीद और शिर्क मालूम नहीं है। और अंबिया कराम तौहीद और शिर्क से शुरू कर देते, हमारा ख़त्म भी नहीं हो रहा है उससे। और हम जब छेड़ते तो बता रहे ये सब में मत पढ़ो, मनहज सलफ़ की बात मत करो, अहले हदीस, कारोबार असर पड़ जाएगा, झंझट में कौन पड़े, वो भी चलने दो, ये भी चाहिए, गाय भी गाबिन बैल भी गाबिन। शेख भी खुश रहे, राज़ी रहे, सयाद भी क्या है, राज़ी रहे, क्या है सयाद, वो पासमा भी खुश रहे, राज़ी रहे सयाद भी, ये भी खुश और वो भी खुश, दोनों हाथ में लड्डू। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मुनाफिक जलील हो जाता है। ये मुनाफिकत है हमारी कि हम एक तरफ अपने आप को अहले हक बताना, समझाना और कहना चाहते हैं कि हमारे हाथ में जन्नत भी है, और जो जहन्नम वाले काम हो रहे हैं उस पर भी हम खुश हैं कि बिदअती को बिदअती मत बोलो, शिर्क को शिर्क मत बोलो। ये दीन नहीं है, दीन का काम नहीं है।
बुराई से रोकना, अहले बिदत का ये जुमला नोट कीजिए, अहले बिदत का रद्द करना अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में शामिल है। जो अहले बिदत का रद्द नहीं करता वो हकीकी इस्लामी दावत का काम नहीं करता।